एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। पीएनबी घोटाले का पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी गिरफ्तार। ओम प्रकाश तिवारी और गणेश ठाकुर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ओम प्रकाश तिवारी, दिलचस्प बात यह है कि शख्स के 3 घर थे। दूसरे घर में उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे और इनसे इन्हें अहम जानकारी मिलती है उस तीसरे घर की अंधेरी में, जहां से शख्स की गिरफ्तारी होती है। ओम प्रकाश, देखिए सर, इनके यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी छापेमारी की थी। जो इनका आधिकारिक पता था, वहां पर जब छापेमारी हुई तो वहां पर एक किराएदार था। ये छापेमारी 3 दिन पहले हुई थी। इसके पहले 4 फरवरी को भी इस जगह पर छापेमारी की थी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम ने 31 जनवरी की एफआईआर के आधार पर। लेकिन उस समय भी ये वहां नहीं मिले थे। इसके बाद वहां से इनके एक दूसरे घर का पता चला था जहां पर इनकी पत्नी रहती है, और वहां से इनके तीसरे ठिकाने का, फिलहाल अभी सर आप कह सकते हैं तीसरे ठिकाने का पता चला था, जो कल देर रात जांच एजेंसियों को पता चला। क्योंकि 2 ठिकानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहे थे। मैं आपको बता दूं अभिसार कि ये शख्स 31 मई 2017 को रिटायर हुआ था और इसने 1 साल आगे तक के एलओयू पहले से ही साइन कर दिए थे। इसने जिनकी गारंटी 31 मई 2018 तक थी, यानी कि इसने 1 साल की गारंटी वाले एलओयू 31 मई 2017 में ही जारी कर दिए थे। अभिसार बिल्कुल, ओम प्रकाश तिवारी हमारे संवाददाता पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते हुए, आपके स्क्रीन पर वो आदमी जिसके जरिए हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा 11,500 करोड़ डूब गया, यह वो शख्स है जो कि इस मामले का आरोपी है। यह वो शख्स है जिसने सिस्टम को अंधेरे में रखकर 11,500 करोड़ के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को विदेश से कर्ज मिलता रहा, और यही चक्कर है, यही वजह है कि 11,500 करोड़ रुपया डूब गया। 3 विंडोज, 3 तस्वीरें आपके सामने। कहां है नीरव मोदी? नहीं जानती भारत सरकार। कहां है मेहुल चोकसी? नहीं जानती भारत सरकार। अब जाके अपने तीसरे ठिकाने पर गोकुलनाथ शेट्टी गिरफ्तार हुआ है, और उनके साथ गिरफ्तारी हुई है हेमंत भट्ट की, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है नीरव मोदी ग्रुप ऑफ फर्म्स में, और इसके अलावा मनोज खरात जो कि सिंगल विंडो ऑपरेटर था पीएनबी में। 3 बड़ी गिरफ्तारियां आज गोकुलनाथ शेट्टी, जो कि सबसे अहम कड़ी, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर मैं कह रहा हूं सबसे अहम कड़ी, तो सबसे अहम कड़ी अभी तक हम नहीं जानते कि क्या मामला सिर्फ गोकुलनाथ शेट्टी तक ही सीमित है या यह मामला और भी आगे जाता है। जैसे कि मेरे रिपोर्टर्स मुझे लगातार बता रहे हैं, हमारे संवाददाता हमें लगातार बता रहे हैं कि गोकुलनाथ शेट्टी से ही हमें मालूम होगा, पूछताछ से ही मालूम होगा कि यह मामला कितना पेचीदा है। क्योंकि एक बात तय है, तमाम लेटर ऑफ अंडरटेकिंग न सिर्फ जारी हुए 2017 में, बल्कि रिन्यू भी 2017 में हुए। ये तमाम चीजें सवाल खड़े कर रही हैं हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा, और जो शख्स उसके लिए, उसके डूबने के लिए जिम्मेदार है, वो उसकी एक अहम कड़ी गोकुलनाथ शेट्टी गिरफ्तार हो गया है। ओम प्रकाश तिवारी लगातार मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर बने हुए हैं। ओम प्रकाश, हमें क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या यह कड़ी यहीं पर आके रुकती है या आगे भी बढ़ेगी? ओम प्रकाश, जो ये जानकारी देगा कि इस कड़ी में और कौन लोग शामिल थे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जांच एजेंसियों को पीएनबी के दावों पर शक हो गया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, जांच एजेंसी के अधिकारियों को, पीएनबी अपने दावों में खुद को बचा रहा है। क्योंकि अगर पीएनबी ने पहले यह दावा किया कि यह घोटाला 2011 से शुरू है, लेकिन 2011 से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूं अभिसार, अभी तक पीएनबी ने जांच एजेंसियों को हैंड ओवर नहीं किए हैं। ये दस्तावेज पीएनबी से कल जांच एजेंसियों ने मांगे कि जो आप दावा कर रहे हैं वो दस्तावेज हमें सौंपिए। दूसरा इनका दावा था कि इस मामले में, पूरे मामले में केवल एक डिप्टी मैनेजर और एक सिंगल विंडो ऑपरेटर की भूमिका है। जांच एजेंसियों को इस दावे पे भी शक था, क्योंकि 11,500 करोड़ रुपए का लोन, 11,500 करोड़ रुपए ऐसी बड़ी रकम क्या एक डिप्टी मैनेजर जारी कर सकता है? क्या एक डिप्टी मैनेजर इतने लंबे समय तक बैंक को धोखा दे सकता है? तो इस मामले में कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की भूमिका रही है, जो शेट्टी से पूछताछ के दौरान सामने आएगी। अभिसार, बहुत अहम जानकारी, और हम क्यों इस खबर को आपके सामने लगातार रख रहे हैं, क्योंकि इस खबर को सबसे पहले एबीपी न्यूज आपके सामने लेकर आया था, और अब गिरफ्तारी तक। जी हां, इसकी हर बारीक पहलू को हमने आप तक पहुंचाया। खबर के पहलू को सबसे पहले आपके सामने ब्रेक किया, और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह पैसा आपका, अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा है, जो डूब गया है।
यह एक बहुत गंभीर अपराध है और हम नाइंसाफी जो हुई है आम इंसान के साथ उसे समझते हैं और किस तरह से एबीपी न्यूज यह खबर पर लगातार बना रहा, सबसे पहले ब्रेक करता रहा। आइए देखते हैं। पीएनबी घोटाले में बहुत बड़ा खुलासा, देखिए सुबह 8 बजे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, गोकुलनाथ शेट्टी जो कि पूर्व डेप्यूटी मैनेजर है पंजाब नेशनल बैंक का, उसे उसके तीसरे ठिकाने से गिरफ्तार किया गया है और खबर यह है कि इसकी जानकारी उसी की अपनी पत्नी और उसके बच्चों ने दी, क्योंकि जब दूसरे ठिकाने यानी कि दूसरे घर पर सीबीआई पहुंचती है वहां पर भी गोकुलनाथ शेट्टी उन्हें नहीं मिलता है और यहीं से उन्हें गोकुलनाथ शेट्टी के बारे में मालूमात होती है। इसके अलावा मनोज खरा जो कि सिंगल विंडो ऑपरेटर था पीएनबी में और हेमंत भट्ट जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट था नीरव मोदी ग्रुप ऑफ फर्म्स में, उसकी भी गिरफ्तारी। सबसे पहले गिरफ्तारी की खबर आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। यह वो खबर है जिसका सीधा ताल्लुक इस देश के आम इंसान की गाढ़ी कमाई के साथ है और यही वजह है कि इस खबर को हमने कभी नहीं फिसलने दिया, इस खबर को हमने कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया। आपने महसूस किया होगा कि रात 9 बजे जनमन में जब हम इस खबर को ब्रेक किया था, उस वक्त से लेकर अब तक इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, क्योंकि यही वो खबर है जिसका सीधा सरोकार आम इंसान के साथ है। अब हम आपको बता रहे हैं शख्स की भूमिका। पीएनबी में 11,500 करोड़ का घोटाला होता है, नीरव मोदी मेहुल चोकसी को विदेश में कर्ज मिलता है। इस शख्स की भूमिका, गोकुलनाथ शेट्टी ही लगातार कर्ज दिलाता रहा, 11,500 करोड़। इस आंकड़े को मत भूलिएगा, अपने बैंक को बताए बिना गारंटी कर्ज दिलाए ये तमाम लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो हैं वो जारी किए गए। गोकुलनाथ शेट्टी मुंबई के डेप्यूटी मैनेजर था। शेट्टी के रिटायर होने के बाद यह खुलासा हुआ जब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग रिन्यू करने ये फर्म्स फिर से पहुंची। ये राज तब खुला जब कर्ज मांगने के लिए नीरव और मेहुल की फर्म्स बैंक गए और हम आपको लगातार बता रहे हैं ये वो मुद्दा है जिसका सरोकार आम आदमी की गाढ़ी कमाई के साथ है। यही वजह है कि लगातार एबीपी न्यूज इस मुद्दे पर बना हुआ है, इस घोटाले के खुलासे से लेकर गिरफ्तारी तक। और यकीन मानिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक उस आखिरी कड़ी तक हम नहीं पहुंचेंगे, इस खबर को हम अपने हाथ से फिसलने नहीं देंगे। आइए देखते हैं। पीएनबी में 11,500 करोड़ का महाघोटाला, मामा मेहुल चोकसी, भांजे नीरव मोदी ने डकारे करोड़ों। एबीपी न्यूज पर हर अपडेट सबसे पहले। इस साल की सबसे बड़ी खबर है, पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा घोटाला हुआ है। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले बताया, नीरव देश से भागा। जिस शख्स के खिलाफ इतने बड़े घोटाले का आरोप लगा है, उद्योगपति नीरव मोदी, वो भारत में नहीं है, वो देश से बाहर चले गए हैं। आपकी चिंता को एबीपी न्यूज ने दिखाया सबसे पहले। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि 11,500 करोड़ रुपया पूरी तरह से डूब गया है। महाघोटाले की महाकवरेज लगातार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, गोकुलनाथ शेट्टी और 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह कहा जा सकता है यह सही मायनों में पहली बड़ी गिरफ्तारी है। गोकुलनाथ शेट्टी, क्या तार इसी शख्स तक सीमित रह जाते हैं या तार आगे भी जुड़े हुए हैं? क्योंकि आपने सुना ओम प्रकाश तिवारी मेरे सहयोगी क्या कह रहे थे, जो लगातार जांच एजेंसीज की जानकारी आप तक लाते रहे। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसीज को पीएनबी के उस दावे पर भरोसा बिल्कुल नहीं है जिसमें वो कह रहे हैं कि यह मामला यहीं तक सीमित है। हो सकता है कि गोकुलनाथ शेट्टी से आगे भी यह मामला जुड़ा हुआ हो और एबीपी न्यूज अपने उस फर्ज को समझते हुए, अपनी उस जिम्मेदारी को समझते हुए आप तक ये खबर ला रहा है। ये देखिए 3 शर्मनाक तस्वीरें, क्योंकि पहली 2 तस्वीरें खुद भारत सरकार नहीं बता पा रही ये लोग कहां हैं। मीडिया अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रहा है, एबीपी न्यूज एक सेंटर तक पहुंचा है, उनके एक ठिकाने तक पहुंचा है, मगर भारत सरकार को इसकी कोई मालूमात नहीं है। कहां है नीरव मोदी, कहां है मेहुल चोकसी, और अब अपने तीसरे ठिकाने से गिरफ्तार हुआ है गोकुलनाथ शेट्टी।
एबीपी न्यूज पर इस वक्त आपके सामने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये कि गोकुलनाथ शेट्टी को गिरफ्तार किया गया है उसके तीसरे ठिकाने से। पहले 2 ठिकानों में वो नहीं मिला, दूसरे ठिकाने में जांच एजेंसीज को एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड मिलती है, महत्वपूर्ण लीड मिलती है। और लीड क्या कहती है? उनकी खुद की पत्नी, उनके अपने बच्चे उन्हें बताते हैं कि वो अंधेरी स्थित अपने तीसरे ठिकाने पर हो सकते हैं। इस वक्त उन्हें सीबीआई के दफ्तर ले जाया गया है मुंबई के, जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। और आज दोपहर सीबीआई की सेशंस कोर्ट में इस शख्स को पेश किया जाएगा। गोकुलनाथ शेट्टी की भूमिका हम आपको लगातार बता रहे हैं। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी को विदेश में जो कर्ज मिला उसमें गोकुलनाथ शेट्टी ने ही कर्ज दिलवाया था। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बगैर सिस्टम को बताए, या फिर सिस्टम को पता था और पीएनबी गलत बयानी कर रही है, बिना अपने बैंक को बताए, बिना गारंटी कर्ज दिलाए जो है गोकुलनाथ शेट्टी ने। और फोर्ट ब्रांच, जिसकी तस्वीर आप लगातार एबीपी न्यूज पर देखते रहे, उसका डेप्यूटी मैनेजर था। शेट्टी के रिटायर होने के बाद जब ये फर्म्स पहुंची अपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के रिन्यू कराने के लिए, तब जाके ये मामला सामने उभर कर आया। और जैसे कुछ देर पहले ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि रिटायर होने के बाद उसने अगले पूरे 1 साल तक का इंतजाम कर दिया था। मई 2017 में गोकुलनाथ शेट्टी रिटायर हुआ था और उसके 1 साल बाद तक के इंतजाम। चलिए, यह पूरा घोटाला दरअसल क्या है, यह हम आपको बताते हैं। 2011 से यह घोटाला है, पिछले 7 साल का घोटाला। जी हां, पीएनबी की मुंबई की फोर्ट ब्रांच से यह घोटाला जुड़ा हुआ है। किसने किया? नीरव मोदी, जो कि डायमंड किंग हैं, और मेहुल चोकसी, जो कि गीतांजलि ज्वेलर्स के मालिक हैं। 2 नाम जो इसमें लगातार उभर कर आ रहे हैं। मेहुल चोकसी मामा हैं और नीरव मोदी जो हैं भांजे। मामा भांजा का घोटाला। कैसा घोटाला? पीएनबी से 8 एलओयू मांगे गए। हांगकांग से करीब 280 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट कराया गया इसी के एवज में। यही नहीं, कौन सी कंपनीज इसमें शामिल है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। डायमंड RUS पहली कंपनी यहां पर दिखाई देती है। सोलर एक्सपोर्ट दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी है स्टेलर डायमंड्स। ये तमाम कंपनीज हैं जो इसमें शामिल बताई जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएनबी घोटाले में पूर्व डेप्यूटी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, क्योंकि यही वो आदमी है जिसने सिस्टम को ताक पर रखकर लगातार लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इश्यू किए थे। और गोकुलनाथ शेट्टी का इस पूरे घोटाले में क्या रोल था, आइए देखते हैं। डेप्यूटी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी इसमें मुख्य आरोपी हैं, जिनके जरिए यह एलओयू जो है वो जारी हुआ है। गोकुलनाथ शेट्टी इसमें शामिल बताए जाते हैं। एलओयू का दरअसल गलत इस्तेमाल कैसा हुआ वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। शेट्टी ने स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का यहां पर इस्तेमाल किया। स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम डिजिटल पेमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है यहां पर इस्तेमाल हुआ है। शेट्टी ने पीएनबी की ओर से कहा कि पेमेंट कर दीजिए। गौर कीजिए इस बात पर, शेट्टी ने एलओयू जारी करने की जानकारी पीएनबी के सिस्टम में नहीं डाली और यहीं से यह मामला जो है गड़बड़ होता नजर आ रहा है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी से एलओयू की एवज में पैसे जमा नहीं कराए गए। कैसे हो सकता है दरअसल ये? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिससे यह मामला बहुत ज्यादा पेचीदा नजर आता है। अब घोटाला कैसे खुला? 31 मई 2017 को गोकुलनाथ शेट्टी रिटायर हुआ। जी हां, यहां से इसकी नींव पड़ती है। फिर नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की टीम पीएनबी गई, नया एलओयू उन्होंने मांगा। पीएनबी के अधिकारियों ने तब कहा कि एलओयू जारी करने की मंजूरी नहीं है। जी हां, यह देखिए, यह ट्विस्ट मामले में पीएनबी के अधिकारियों ने कहा जितने का एलओयू जारी कराना है उतने पैसे आप जमा कराइए। यह पहले करना चाहिए था, नहीं हुआ था। नीरव, मेहुल चोकसी की टीम ने कहा एलओयू जारी होता रहा है, पहले से होता रहा है, तो भैया अभी आपको क्या दिक्कत है? यहीं से पुराने रिकॉर्ड्स की जानकारी पीएनबी ने निकाली और मामले की जड़ में हम पहुंचे। खुलासा हुआ एलओयू के बारे में पीएनबी को पता ही नहीं था।
गोकुलनाथ शेट्टी ने यह जो तमाम मामला कर दिया बगैर पीएनबी के सिस्टम को बताए। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएनबी घोटाले में पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी की गिरफ्तारी, और इस शख्स की गिरफ्तारी जो हुई है उसके तीसरे ठिकाने से हुई है। और एबीपी न्यूज को न सिर्फ हम ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि इस शख्स का क्या रोल रहा है हम आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में बता रहे हैं। आजाद भारत का एक सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले की खबर, वो इसलिए क्योंकि 11,500 करोड़ एक मामूली रकम नहीं है। आप और हम जब बैंक में लोन लेने जाते हैं तो हमारी एड़ियां घिस जाती हैं, उस लोन को चुकाने में हमारी एड़ियां घिस जाती हैं, हमारी एक तरह से पसीने छूट जाते हैं। और यहां दो लोग पैसा डकार जाते हैं, वो पैसा कहां जाता है हम कुछ नहीं जानते। कहां हैं ये लोग, कहां हैं ये? वो लोग हैं, ये वो धन्ना सेठ हैं जिनका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ है। नीरव मोदी, टॉप शॉट सुपर मॉडल से लेकर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर तमाम लोगों के साथ यह शख्स दिखाई देता है। इसकी ताकत का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं। मेहुल चोकसी, वो दूसरा शख्स, वो भी कहां है हम नहीं जानते। जब भारत सरकार से पूछा जाता है ये दोनों कहां हैं, तो भारत सरकार के पास एक निहायत ही सरकारी जवाब है कि हम नहीं जानते। और एबीपी न्यूज लगातार यह प्रयास आपके सामने करता रहा है कि किस तरह से यह जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। और अब गोकुलनाथ शेट्टी की गिरफ्तारी, क्योंकि वही प्रेशर, वही दबाव जो हमने लगातार बनाए रखा, उसने जांच एजेंसीज को भी ढीला नहीं होने दिया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।